हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचवी मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र में अगर आप तैयारी करते हैं तो एचवी मैथ्स क्लासेस से जुड़ जाएं। मैं रत्नेश सर आप सबों के समक्ष एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं वहाँ पहले देख लें, उसके बाद ये दूसरा वीडियो को देखें। आपको 100% समझाने की गारंटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो जो भी आप लाइक किए हैं उसको डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है? इतना चैलेंज है। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि लाभ हानि परसेंटेज का कुछ तर्क देते हैं आपको। किसी सवाल को थोड़ा सा नहीं, किस प्रकार से डील करना चाहिए, क्या दिया रहता डाटा, क्या हमें निकालना है, उस पर आधारित थोड़ा सा हम आपको सहायता करने जा रहे हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। और प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि यानी लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ये तीन डाटा में से आपको किसी दो का मान दिया रहेगा और एक का मान पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कभी कॉस्ट प्राइस मालूम होगा, एसपी भी मालूम होगा, तब ये निकालने पूछ लेगा, प्रश्न पूछ लेगा व्हाट क्या होगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कॉस्ट प्राइस मालूम होगा और सेलिंग प्राइस पूछ लेगा और प्रॉफिट या लॉस परसेंट मालूम रहेगा, ऐसा हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस ही पूछ लेगा और एसपी सेलिंग प्राइस मालूम होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट मालूम रहेगा। तो इसी तरह का यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना हुआ, समझ रहे हैं? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः हम लोग अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? चल देखिए मेरे भाई, तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लाभ और हानि का पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अब इस बेसिक से हम लोग बहुत टफेस्ट की ओर भी बढ़ेंगे। आपको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगा अगर आप सीरियली बने रहते हैं, ठीक है? तो पहला ही प्रश्न है, देख सकते हैं आप। कहता है श्याम 120 रुपया में किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ तक में आपको दो डाटा निकल के सामने आया कि 120 रुपया में आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, जिसको आप विक्रय मूल्य कहते हैं। तो कितना हो गया मेरे भाई, 120 हुआ कि नहीं? और वो 120 रुपया में जब बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब प्रॉफिट, पी मना प्रॉफिट समझिएगा, ठीक है? अच्छा लिख भी देते हैं, प्रॉफिट मना उसको लाभ कितना हो गया मेरे भाई, 20% का लाभ हो गया। तब कहता है तब बताएं कि वह कितना रुपया में वस्तु खरीदा था। वो क्या रुपया में खरीदा, 100 में खरीदा कि 150 में खरीदा, 500 में खरीदा, कितना में खरीदा वही बताना है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, शॉर्ट में हम लोग लिखा करेंगे सब दिन N.O.D, इसको समझिएगा, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो गया, ठीक है? तो हम लोग आगे कर बढ़ते हैं। पूछता क्या है, कितना रुपया में वस्तु खरीदा। जितना रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। पहला वीडियो में जो भी नहीं देखे हैं इसलिए जरूर देखिए, वहाँ थ्योरी भी लिखा चुके हैं, ठीक है? क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जितना रुपया में किसी वस्तु की खरीदारी की जाती है उसी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। इसका मतलब सीपी बराबर वाट, क्रय मूल्य बराबर वाट, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है? तो हम इसको दो प्रोसेस से डील करेंगे। अब कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि सर अगर हम ना परसेंटेज पढ़े हैं ना रेशियो पढ़े हैं तो ये चैप्टर हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बनेगा, मैं वादा करता हूँ, ठीक है? लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसके पहले आप परसेंटेज पढ़ लीजिए और रेशियो पढ़ लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ज़्यादा के लिए हम बोल रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैं रत्नेश सर आपके सामने ये अच्छे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी होने का चांस नहीं है। तो आइए हम लोग दोनों विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस कैटेगरी के सवाल को हम लोग हमेशा दो तरीका से डील करेंगे। एक रेशियो मेथड से, यानी अनुपात जो कहते हैं, अनुपात और समानुपात चैप्टर जो था उसी मेथड से हल करेंगे। दूसरा परसेंटेज मेथड से भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है? दोनों विधि से हल करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक मेथड लगाते हैं, रेशियो मेथड, ठीक है? कौन मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो में क्या हुआ, अनुपात विधि से हम लोग इसको बनाते हैं। कौन विधि से, अनुपात विधि से। तो जब भी प्रश्न को अनुपात विधि से बनाना हो मेरे भाई तो कहाँ से प्रश्न
उठाइएगा आप, जितना परसेंट का लाभ होगा या जितना परसेंट का हानि होगा वहीं से मामला शुरू करेंगे। देखिए कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का। तो प्रॉफिट जो है, शॉर्ट में हम पी लिख रहे हैं, प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, 20% का। अब परसेंट को हटा दीजिए, इसको फ्रैक्शन में लाइए, भिन्न में लाइए, तो आप लोग जानबे करते हैं 20 जैसे परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, तो 20 पंच 100 हो गया, ऊपर 1 हो गया, यानी P बराबर कितना हो गया, 1/5, है ना। प्रॉफिट हुआ 1/5। इसका गणितीय अर्थ क्या होता है तो समझिएगा, प्रॉफिट हमेशा ऊपर वाला होता है, प्रॉफिट हमेशा ऊपर वाला। इसका मतलब नीचे क्या है, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। क्या, कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य है। अगर 5 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा था तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपया। तो ये क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट है। पी माना प्रॉफिट, सीपी माना कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हुआ। जब 5 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा था तो उसको लाभ कितना हुआ, 1 रुपया का। बात समझिएगा, 5 में जब खरीदा तो लाभ हुआ 1 रुपया का। तो बता दीजिए बेचा था कितना में, 5 में खरीदा था, 1 रुपया का लाभ हुआ, तो बेचा कितना में, 6 रुपया में। कोई दिक्कत। तो ये हो गया कौन मेथड, रेशियो मेथड से हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो देखिए आप इसको कैसे डील कैसे करेंगे, तो आप देखिए इसको मेरे भाई कैसे डील करना है। तो जो डाटा दिया रहेगा, जैसे सेलिंग प्राइस दिया रहे तो उसको ऊपर लिखेंगे, सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य कितना है, इतना में। अगर ऊपर विक्रय मूल्य हो गया, जब जब रेशियो मेथड से बनाइएगा, जो डाटा दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस का मान दिया, सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख दिए। अब भाग भी सेलिंग से ही देना है, सेलिंग मतलब विक्रय से ही देना है कि आप बेचे थे कितना में। तो देखिए किससे भाग देंगे उसको थोड़ा पता करते हैं। 5 रुपया में खरीदे थे, अब बेचे कितना में, सॉरी 5 में खरीदे थे, जितना रुपया में भी बेचा, लेकिन हमें लाभ तो 1 रुपया का हुआ है। तो जब 5 में खरीदे 1 रुपया का हमको लाभ हुआ बेचने पर, तो बता दीजिए ना कितना का, कितना रुपया में हम बेचे थे, बताइए। 6 रुपये में नहीं बेचे, अभी भी आप पता किए कि 5 में खरीदे थे और 1 रुपया का लाभ हुआ बेचने पर, इसका मतलब 6 रुपये में अपने सामान को बेच दिया है, नहीं समझे। तो बेचा कितना में, 6 में ना, तो इसीलिए हम 6 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत। अब गुना करेंगे, जो पूछेगा उसी से गुना करिए। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट, इसका मतलब यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। बात समझे। अब हल कर लीजिए इसका, देखिए क्या आता है। तो 6 दूना 12, 20, इसका मतलब 20 पंचे 100। तो 100 रुपया में उस वस्तु को क्या किया था, खरीदा गया था। अगर अब समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं दोस्तों को शेयर करना ना भूलें मेरे भाई। अगर समझ में आया है तो ही तभी आप भेजें, अन्यथा ना भेजें, ठीक है। चल लेंगे, क्योंकि हम मेहनत आपके पीछे अगर करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो चले, अब हम लोग एक मेथड जान लिए कि रेशियो मेथड कैसे होता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज मेथड से। देखिए परसेंटेज मेथड से बनाते हैं इसको, परसेंटेज मेथड, यानी ये प्रतिशत विधि से हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे भाई, उसको भी सीखिए। तो देखिए कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं, फट फट बनेगा। आइए देखिए, पुनः सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो श्याम 120 रुपया में किसी वस्तु को बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई, यहाँ देखिएगा 120 को ऊपर लिखे, ये सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज वाला विधि से बना रहा है। जितना में बेचा, यानी जो डाटा मालूम है, एसपी का मान मालूम है तो वो दे दिए यहाँ पे। अब भाग किससे करना है, बेचकर 20% का लाभ कमाया। सुनिए मेरे भाई, अगर 20% का लाभ कमाया, इसका मतलब वो बेच रहा है 120% में, तभी 20% लाभ हुआ। अगर कभी कहेगा 30% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 130% में वो बेच रहा है। अगर कोई कह रहा है मैं 40% का हमने लाभ कमाया, इसका मतलब 140% में वो बेच रहा है, तभी उसको 40% नफा हो रहा है। बात समझे। तो यहाँ पर देखिए 20% का वो लाभ कमाता है, इसका मतलब बेचा है कितना में, 120% में। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। ध्यान में रहे मेरे भाई, यहाँ परसेंटेज में बात किए हैं, किसमें है, परसेंटेज में। फिर गुना, अब जो पूछता है, परसेंटेज का काम हो गया, अब जो पूछता है उससे गुना करें।
क्या पूछता है, कितना रुपया में वस्तु खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकलता है, हमने थ्योरी में लिखाया भी है, क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकलता है, लेकिन परसेंटेज मेथड से बनाइएगा तभी 100 से गुना करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने 5 से गुना कर दिया, जबकि क्रय मूल्य ही निकालना था। आपका प्रश्न यहाँ बनता है पूछने का कि आपने तो 5 से गुना कर दिया, लेकिन करना था 100 से। ये हम मेरे भाई रेशियो मेथड से न बनाए, तो ये यूनिट वाला प्रोसेस लगा दीजिए कि यहाँ पर सीपी चाहिए था, यानी 5 यूनिट का मान चाहिए था, इसलिए 5 से हमने मल्टीप्लाई किया है। ये रेशियो मेथड है ना। परसेंटेज मेथड में हमेशा ये याद रखेंगे कि 100% से कब गुना करना है, जब आपको क्रय मूल्य पूछेगा। कैसा मूल्य, क्रय मूल्य। तो 100% से यहाँ पर गुना कर लीजिए। परसेंटेज मेथड रहेगा तब यहाँ 100 से गुना करेंगे। रेशियो में वैसा नहीं करना, रेशियो में जैसा स्थिति आएगा उससे आपको गुना करना होगा, स्थिति के अनुसार ये पलटवारी होगा, लेकिन परसेंटेज मेथड से हमेशा 100% से गुना कर दीजिए। आप देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटा देंगे, 120 से 120 कटा देंगे, तो बचा कितना मेरे भाई, 100। ये हो गया आंसर। नहीं, चुटकी बजाइए और आंसर में टिक मारिए। अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कहता है एक दुकानदार ने 30% की हानि पर किताब बेचा। एक डाटा मालूम पता चल गया, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर क्या बेचा, किताब बेचा। तो हानि हुआ ना, मतलब लॉस, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कितना परसेंट हुआ, 30%। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया हो, अगर उसका सेलिंग प्राइस कितना हो, 350, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 350 रुपया हो, तब कहता लागत मूल्य क्या था, मैंने वो किताब कितना रुपया में वो खरीदा था वही बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सीपी बराबर वाट हो गया, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब फिर वही सवाल आ गया, अब या तो आपको रेशियो मेथड से बनाना है या तो आपको परसेंटेज मेथड से बनाना है। दोनों मेथड अच्छा है जिससे आप बना सकते हैं। तो आइए हम दोनों मेथड से पुनः, क्योंकि अभी हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सीखने जा रहे हैं इसीलिए कोई हड़बड़ाहट जरूर नहीं है। देखिए कोई भी हड़बड़ी में काम गड़बड़ी होता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत सौंदर्य तरीका से पहले सीख लीजिए, तभी आप शॉर्ट जितना करने की इच्छा हो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं इसीलिए। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करते हैं। कौन मेथड, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में हमने क्या कहा, प्रॉफिट परसेंट मालूम हो या लॉस परसेंट मालूम हो, मामला वहीं से शुरू किया जाए। लाभ परसेंट मालूम हो या हानि परसेंट, वहीं से मामला को शुरू करिए। तो लॉस परसेंट मालूम है यहाँ पर, यानी लॉस परसेंट कितना है, 30%। इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 30/100 लगता है, 0 0 खत्म, यानी 3/10। तो बता दीजिए मेरे भाई, तो ये क्या होगा, ध्यान रहे, हानि हुआ, हानि हमेशा ऊपर वाला होता है, नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ये है लॉस। तो 10 रुपया में क्या किया है, बोलिए बोलिए, 10 रुपया में खरीदा है वस्तु को, और कितना में बेचा पता नहीं है, कितना में बेचा पता नहीं है। अब यहाँ के हिसाब से तो 10 रुपया में खरीदा, लेकिन उसको हानि हुआ कितना के, हानि हुआ 3 रुपया का। बात समझे कि नहीं, 10 रुपया में खरीदा था, हानि हो गया कितना का, 3 रुपया का। तो बता सकते हैं कि बेचा कितना में, इसका मतलब 7 रुपया में बेचा तब ना इसको हानि हुआ। चले मामला कहाँ शुरू करिए, फिर किधर चला गया, जो डाटा दिया रहता है उसको ऊपर लिखिए, सेलिंग प्राइस। तो एसपी का मान हो गया 350, ये बेचा है ना, बेचा है, ये विक्रय मूल्य हुआ। यहाँ पर विक्रय मूल्य बताइए, 10 रुपया में खरीदा था, और जब वो किताब को बेचता है तो 3 रुपया का हानि होता है। तो बता सकते हैं कि अब बेचा होगा कितना में, 7 रुपया में बेचा होगा, तब ना 3 रुपया का हानि है। 7 रुपया में बेचा, तो जितना में बेचा विक्रय मूल्य है, इसका मतलब 7 में बेचा, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। अब इसको क्या बनाना है मेरे भाई, परसेंटेज, लेकिन नहीं, सॉरी, परसेंटेज नहीं बनाना, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जो है कितना यूनिट है, 10 यूनिट, तो इसीलिए 10 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 7 पचे 35, एक जीरो भी रहेगा, 50 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा, 500 रुपया। आंसर हो गया मेरे भाई 500। ऑप्शन है कहीं, यहाँ पर है, ये हो गया ऑप्शन। ये कौन विधि से बनाए,
रेशियो मेथड का इस्तेमाल किया, अनुपात विधि से। अब बनाते हैं परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड, आइए देखिए परसेंटेज मेथड की बात करते हैं। आइए परसेंटेज मेथड में विक्रय मूल्य यानी जो डाटा दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ उसको क्या रखेंगे ऊपर। अब भाग किससे करेंगे मेरे भाई, जितना परसेंट का हाँ जितना परसेंट पर उन्होंने बेचा है। देखिए तो लॉस हुआ है ना, हानि कितना परसेंट का, 30% का। इसका मतलब हानि जब 30% हुआ तो कितना में बेचा हो। 30% हानि का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, 70% में बेच लिया है तब ना उसको 30% का हानि हुआ। तो 70% से क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे, क्योंकि 30% उसको लॉस लगा। काहे लॉस लगा, कहा कि 70% में बेच लिया है इसलिए 30% का लॉस लगा। तब फिर क्या पूछा है मेरे भाई, क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य अगर परसेंटेज विधि से बना रहा है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% पर देता है। कितने परसेंट पर, तो 100% पर देता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये 7 पचे 35, 5 बार में कट जाएगा, 5 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 500। यही आंसर हो गया, नहीं समझे। तो ये अच्छा परसेंटेज मेथड लगाए तो भी 500, रेशियो मेथड लगाइए तो भी 500। आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए जल्द से अब स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एसी बेचा। ये एसी कौन है, जो गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस कराता है, वही वाला एसी है, ठीक है। तो एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एसी बेचा, ठीक है। जितना रुपया में बेचता है उसको क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। एसपी सॉरी, यहाँ पर जो है 40% का हानि हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, लॉस लग गया कितना परसेंट का, 40% का। फिर यदि उसका विक्रय मूल्य 6,000 रुपया हो, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसका कितना है, 6,000 रुपया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6,000 रुपया। तो लागत मूल्य क्या है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस वो पूछ रहा है। फिर इसको भी हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। देखिए एक तो रेशियो मेथड, रेशियो मेथड कैसे बनाते हैं, लाभ परसेंट मालूम हो या हानि परसेंट, वहीं से मामला को शुरू करें। तो लॉस परसेंट का मान मालूम है, तो लॉस परसेंट का मान कितना हो गया, 40% मतलब 40/100 हो गया। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, इसका मतलब 2/5। ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है लॉस। ध्यान दीजिए मेरे भाई, तो 5 रुपया में वस्तु खरीदा था, जब बेचा तो 2 रुपया को उसको घाटा लग गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कितना 5 रुपया में वो खरीदा था तो बता सकते हैं बेचा कितना, 2 रुपया घाटा लग गया, इसका मतलब वो 3 रुपया में बेच दिया। तो जो मालूम है उसको ऊपर रखिए, तो 6,000 मालूम है तो उसको ऊपर रख देंगे। अब भाग दीजिए, सेलिंग प्राइस है तो नीचे भी सेलिंग प्राइस से भाग दीजिए। 5 में खरीदा ही था, कितना में बेचा कि 2 रुपया का घाटा लग गया, इसका मतलब वो 3 रुपया में बेच दिया, तभी 2 रुपया घाटा लगा। जितना बेचा उससे भाग दीजिए। अब निकालना किसका मान है, सीपी का मान है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का कितना यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान चाहिए, 5 से गुना कर दिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब हल कर दीजिए, 2 पंचे 10, 000 है ये, इसका मतलब 10,000 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। कौन मेथड से, रेशियो मेथड से। अब आते हैं परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड से कैसे डील करेंगे मेरे भाई, तो देखिए जिसका डाटा वहां मालूम है उसको ऊपर रखिए, एसपी का मान मालूम है उसको ऊपर रख दिए, सेलिंग प्राइस का मान ऊपर हो गया, और भाग देंगे किससे, परसेंटेज। जितना का सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस वाला प्राइस से भाग देना होगा। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर नहीं एसी को बेचा, देखिए हाँ 40% की हानि पर बेचा, इसका मतलब हानि पर उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। इसका मतलब 40% उसको हानि हो गया, तो बेचा था कितना में, 60% में, तब ना उसको 40% का हानि हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, 60%। अब गुना कितना, क्रय मूल्य हमेशा 100% पर निकलता है। परसेंटेज विधि से अगर बनाते हैं तो 100% से गुना करेंगे, नहीं हो गया। अब परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, बात समझ रहे हैं। अब इसको भी तो कटा देना पड़ेगा,
तो एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, 6 से 6 कटे, 1 पर यहाँ डबल जीरो हो गया, तो 1 पर यहाँ डबल जीरो, फिर यहाँ भी डबल जीरो, तो इसका मतलब कितना हो गया, 10,000 रुपया तो ये ना गया। चलिए, तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका कौन सा सही ऑप्शन हो गया, 10,000 ना। चलिए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन सही हो गया।